तो आज के जो हमारे गेस्ट हमारे सामने बैठे हैं उनको डॉक्टर्स ने साफ साफ कह दिया था कि 99% गारंटी देता हूं ये जिंदगी में कभी चल नहीं पाएंगे। सुनना ध्यान से, आज इनकी बात कर रहा हूं, रियल लाइफ के ये वो सुल्तान निकले जिन्होंने चैलेंजेस को मुंह के बल पक्का, व्हील चेयर से उठे और वर्ल्ड चैंपियन बने। व्हील चेयर से वर्ल्ड चैंपियन की कहानी को आज हम समझेंगे। वेलकम बैक टू द शो, जिसकी स्पीड उसकी यूएसपी है। 20 मिनट 20 सवाल, जवाब देने का टाइम सिर्फ 1 मिनट, मतलब मेरे बाउंसर और आपके आंसर 60 सेकंड के अंदर। 2 टाइम्स कॉमनवेल्थ हेवीवेट चैंपियन रह चुके हैं, पहले इंडियन पुरुष रेसलर जो कि एमएमए फाइट जीत के आए हैं। एमएमए का इस समय दुनिया भर में बहुत नाम हो रहा है, रिंग में ही नहीं, रियलिटी शो बिग बॉस में भी इन्होंने खूब पॉपुलैरिटी बटोरी थी। फिर एमएमए फाइट में तो तब इन्होंने एंट्री मारी जब लोग रिटायरमेंट का प्लान बना रहे थे। मतलब इन्होंने लाइफ को फुल लेंथ जिया है। बहुत ही ईमानदार, बहुत असरदार, बहुत जबरदस्त व्यक्ति। प्लीज वेलकम इंडियन रेसलर, एक्टर, मोटिवेशन स्पीकर, एमएमए फाइटर, मेरे पसंदीदा संग्राम सिंह। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू फॉर इनवाइट। इतना अच्छा इंट्रोडक्शन सुन के कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि विवेक जी कुछ भी फेंक रहे हैं और मैं ले रहा हूँ। How lovely, sweet and nice. Thank you. संग्राम जी, रूल बिल्कुल सिंपल है, 1 मिनट आपको मिलेगा और 1 मिनट में आपको आंसर करना है। जैसे मैं सवाल करूंगा, हम 20 सवाल करेंगे और 20 उत्तर देंगे आपसे। तो पहला सवाल शुरू करते हैं। आज आप रेसलिंग की दुनिया में बड़ी मजबूती से पैर जमाए हुए हैं। आर्थराइटिस की वजह से 8 साल के जब आप व्हील चेयर पे थे, डॉक्टर ने बोला था आप कभी ठीक नहीं हो सकते। आज जब ऊपर हमारे ऑफिस में बैठे तब भी आपने बताया था 99% चांसेस थे आप ठीक नहीं हो सकते थे, लेकिन ऐसी मेडिकल कंडीशन के बावजूद हमने आपको देखा कि आपने रेसलिंग में बहुत असर दिखाया और पूरी दुनिया में अपने नाम कमाया। मैं इस कहानी के साथ शुरू करना चाहता हूँ, क्या हुआ था? देखिए, मुझे बचपन में रूमेटिक अर्थराइटिस हो गया था और रूमेटिक अर्थराइटिस यानी गठिया हुआ। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि मैं अपने हाथ से अपना मुंह धो सकता था। फिर ज़्यादा बढ़ गया, डॉक्टर ने बोला कि भाई ये बीमारी तो डेथ के साथ ख़त्म होती है। मेरी माँ अगर ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है, शहर में होती, मैं ठीक नहीं होता, क्योंकि वो साइंस को मानती। मेरी माँ ने नेचर में विश्वास किया, परमात्मा में विश्वास किया। सो आई बिलीव इन नेचर, आई डोंट बिलीव इन साइंस। साइंस इज़ मैन मेड, नेचर इज़ गॉड मेड। तो मैं यहाँ हूँ जी। डॉक्टर ने मुझे बोला था 6 महीने रहेगा, वो तो कई साल पहले ही चले गए डॉक्टर। हम तो यही हैं। और दूसरी बात, मैं व्हील चेयर तो अखबार वाले लिखते, मैं चारपाई पे रहता था, क्योंकि इतने पैसे नहीं होते थे कि कुछ वो सब करें। धूप निकलती थी तब मैं खड़ा होता था कि चल पाऊँ। संग्राम भाई, वाकई आपकी जर्नी जो है बहुत मोटिवेटिंग है। आप चल नहीं सकते थे पर फिर भी आप रेसलर बने। आप बहुत शाय थे लेकिन फिर भी टीवी शो किया आपने। एक शाय व्यक्ति टीवी शो करे, ये आसानी से दिखता नहीं है। शुरू में आपको बोलना नहीं आता था, लेकिन आज आप मोटिवेशनल स्पीकर भी बन गए। तो जो जो चीज़ें आप में कमियां थी वो सब फाड़ के आपने बाहर निकाला है उसको। ये 1 मिनट में ये जो आपके डिजास्टर आए, वो डिजास्टर में मास्टर बने आप। इसकी क्या टेक्निक आप अगर 1 मिनट में हमें समझा सके तो? देखिए, क्या है कि मेरी लाइफ का जो रिजेक्शन था वही मेरा मोटिवेशन है। हमारी हार वो नहीं कि दुनिया में नहीं पहचानती, हमारी हार वो है कि हम खुद को नहीं पहचानते। वाह। शेर और चीता कितने ताकतवर हूँ, मगर भेड़िया कभी सर्कस में परफॉर्म नहीं करता, वो जानता भेड़िया है। जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं ना, तो फर्क नहीं पड़ता कोई हमें पहचान रहा है, जान रहा है। जब मैंने मेरी एबिलिटी को पहचाना, मेरी माँ ने मुझे बोला कि भाई आप है ना आम नहीं हो, आप बहुत खास हो। कुछ लोग आते हैं जो हिस्ट्री का पार्ट बनते, कुछ आते क्रिएट करते हैं। तो मैंने उसको इतना बिलीव कर लिया, सब मेरा मजाक उड़ाते थे। खाली मेरी माँ मुझे अफर्मेशन देती थी हर रोज कि अभी तू रेसलर बनेगा, तू खड़ा होगा और तू हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है, कुछ कर सकता है। तो जब से फिर मैंने अपने आप में वो कर लिया, तो मैं शायद था टीवी पे आया, अब मैं फिल्म कर रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ जहाँ पे मेरा रिजेक्शन था।